स्वामी जी देखिए, जब थायराइड हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो सबसे पहले शरीर में कौन कौन से शुरुआती संकेत दिखाई देते हैं, जरा ये बताइए, जिन्हें लोग अक्सर मौसम की थकान समझकर नजरअंदाज कर देते होंगे। कौन कौन से सिग्नल होंगे? गड्ढमड्ढ होने से सबसे पहले तो बैलेंस बिगड़ता है। हाइपो हो या हाइपर हो, तो हाइपो हाइपर दोनों स्थितियों में शरीर बहुत दुबला या बहुत मोटा हो जाता है और उसमें स्ट्रक्चरल बैलेंस भी गड़बड़ाने लगता है और उसके कारण से फिर चक्कर से भी आने लगते हैं, आंखें थोड़ी बाहर सी होने लगती है, चेहरे पर सूजन सी आने लगती है, फिर चेहरे के बाद वो सूजन फिर जो है पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन, पूरे शरीर में वाटर रिटेंशन और चेहरे से लेकर के पैर के टखनों तक खुशबू वो जो है वो सूजन बढ़ जाती है। तो मंडूकासन योग मुद्रासन तो इसके लिए करना ही, इसके लिए बड़ा अच्छा है। एक तो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन भी बड़ा अच्छा है, ये भी ऐसे जो तो ये करना। अब देखो भाई, किसी भी कारण से एक तो ये अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक डीओ आदि लगाने से, सिंथेटिक खुशबू आदि लगाने से, परफ्यूम, ये बहुत बड़ा धंधा हो गया। अब उष्ट्रासन और जो कर सके उनके लिए सर्वांगासन और हलासन। ये स्वामी जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था शुरुआत में कि मीनाक्षी आपके आने की जब खबर महकती है तो फिर कहने ही क्या होता है, लेकिन उन्होंने परफ्यूम से पूरा स्टूडियो महका दिया। इस वक्त भी पूरे स्टूडियो में खुशबू ही खुशबू हो रही है। हाँ, लेकिन ये खुशबू बाज़ वक्त लोगों को थोड़ा सा इरिटेट भी करती है। बिल्कुल ठीक बात। ये इस पर भी स्वामी जी बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आचार्य जी कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। स्वामी जी आप तो नहीं करते, आचार्य जी करते हैं? अरे आचार्य जी, हुसैन भाई पूछ रहे हैं आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हो। वो मैं तो कम प्रयोग करता हूँ, सर्वांग पर कोई जैसे जो नेचुरल इत्र वगैरह हम थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। तो ज्यादा हम क्या वो है ना, वो आसम में बुलवा रखा ना। हाँ, जो हम अगर जिसको ऊद बोलते हैं, चंदन है या खस है या फिर मिट्टी की खुशबू के आजकल हैं, तो जो नेचुरल जो है गुलाब है, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास है। ऑफिस में जाता हूँ तो पूरा ऑफिस महकता रहता है लेमन ग्रास से, और देवदार की लकड़ी की खुशबू है, देवदार की, लेमन ग्रास की, ऊद की, और एक अभी पूजा आचार्य जी एक दिन रख धर के बैठे उसकी गुलाब की, गुलाब क्या बात है, भी बोले ये बहुत ही। चलिए ये एंडोर्स हो गया। और गुलाब का इत्र बहुत थोड़ा सा मिलता है। खुशबू अगर लगाएं तो कुदरती इस्तेमाल करें, इत्र का इस्तेमाल करें, अपने कन्नौज में बनता है स्वामी जी, और जबरदस्त होती है उसकी खुशबू। इत्र वाला एक एक्सपीरियंस मेरा भी है स्वामी जी। हुसैन, औषधि के रूप में भी खुशबू लाभकारी है, पर हम जो मसाले शक्ति देते थे जी, उनसे तो हमने बीमारियों के लिए मसालों का स्वाद ले लिया। जो खुशबू हमको निरोग बनाते थे उनसे बीमारियां पैदा कर ली। तो आचार्य जी कह रहे हैं मीनाक्षी जी, अब नेचुरल मसाले और नेचुरल खुशबू लो। आचार्य जी भी बड़े महक रहे हैं आज सुबह सुबह। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। और इत्र की तो जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, इत्र की खुशबू बहुत हल्की होती है और बहुत देर तक साथ में चलती भी है और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। पहले तो बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा रुई के फाहे में बस हल्का सा इत्र लगा के अपने कान के पास कहीं पे फंसा लिया करते थे। इस तरीके से इत्र का इस्तेमाल होता था। लेकिन स्वामी जी, ये बहुत ज्यादा जो फ्रेगनेंस अभी हुसैन कह रहे थे, कई लोगों को तो इससे एलर्जी भी हो जाती है, छींक आने लगती है, छींक आने लगती है, किसी का जी घबराने लगता है, किसी को चक्कर आने लगता है। तो खुशबू से अच्छा महसूस करना तो हमने सुना है, लेकिन खुशबू बुरा भी महसूस करवाती है, चक्कर आना, छींक आना, ये क्यों होता है? ये कैसी एलर्जी है? ये इसलिए होता है कि ये जो जितनी भी अप्राकृतिक चीजें हैं, बॉडी उनको रिएक्ट करती है, उनके साथ शरीर जो है प्रतिरोध करता है, शरीर उससे लड़ता है। और उसका एक और कारण भी होता है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है
उनके ऊपर तो इन चीजों का एकदम से असर होता है। और इम्यूनिटी एक तो पूरी बॉडी की टोटल इम्यूनिटी होती है, और एक क्या होता है, किसी किसी के नाक अत्यंत संवेदनशील होते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन थोड़ा हम लंबा कराते हैं, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और सेतुबंध, ये हमारी रोज की योगचर्या है, रोज की दिनचर्या। और मरकट आसन, और ओबेसिटी के लिए भी अभ्यास हम करेंगे। स्वामी जी, नौकासन जो लंबा करेगा, जिनके नाक बहुत संवेदनशील है और जिनको बहुत छींके आदि आती है, थोड़ा अणु तेल या बादाम रोगन आदि डाल लिया करें।